झारखंड में, महाराष्ट्र में सीएम योगी की आज बड़ी जनसभाएं होंगी। सीएम आज झारखंड से शुरुआत करेंगे चुनावी प्रचार की। झारखंड में आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। कोडरमा, हजारीबाग, जमशेदपुर में सीएम की रैलियां होंगी। दोनों राज्यों में सीएम योगी की भारी डिमांड है। सीएम योगी यहां पर धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक की भूमिका में इस समय नंबर 1 पर हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जिस राज्यों में पहुंचते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। वो चाहे हरियाणा विधानसभा चुनाव हो, वो अन्य राज्यों के भी चुनाव हो। और एक बार फिर से झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव की जो चुनावी प्रचार की कमान है वो सीएम योगी संभालते हुए नजर आएंगे। आज से झारखंड से चुनाव प्रचार की शुरुआत मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। आज 3 रैलियों को संबोधित यहां पर करेंगे। कोडरमा, हजारीबाग, जमशेदपुर में सीएम की आज बड़ी रैलियां हैं जिनको संबोधित करेंगे। दोनों राज्यों में सीएम योगी की इस समय भारी डिमांड है। सीएम योगी को स्टार प्रचारक की भूमिका में जनता अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आती है। और जहां मुख्यमंत्री पहुंचते हैं साफ तौर पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी वाली जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बन जाती है चुनावी नतीजों के लिहाज से। और जिस प्रकार से एक बार फिर से मुख्यमंत्री को दोनों राज्यों की चुनावी कमान सौंपी गई है। आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। सबसे पहले झारखंड से शुरुआत करेंगे चुनावी प्रचार की और इसके बाद धुआंधार चुनावी प्रचार महाराष्ट्र तक पहुंचेगा। आज कोडरमा हो, हजारीबाग हो, जमशेदपुर हो, झारखंड के ये सभी जगह जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो आज झारखंड से चुनावी अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी करने जा रहे हैं। आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग, जमशेदपुर पहुंच रहे हैं। दोनों राज्यों में सीएम योगी की भारी डिमांड है। इसके बाद महाराष्ट्र में भी बड़ी चुनावी जनसभाएं होंगी जिनको संबोधित यहां पर मुख्यमंत्री करेंगे। आज झारखंड से चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे मुख्यमंत्री और आज बड़ी रैलियों को संबोधित यहां पर करेंगे। 3 जनसभाएं हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो झारखंड में यहां पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। इसके बाद ताबड़तोड़ दौरे आगे भी इन दोनों राज्यों में रहेंगे, वो चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो। और हर प्रकार से स्टार प्रचारक की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री योगी मैदान में डटेंगे। आज झारखंड के इन तमाम जगहों पर गरजते हुए, बरसते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे विरोधियों पर। और इसी के साथ आज झारखंड से चुनावी प्रचार की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए जिस प्रकार से वो चाहे हरियाणा हो, अलग अलग राज्य हो, मुख्यमंत्री योगी जहां पहुंचते हैं वहां से बीजेपी की कहीं ना कहीं खुशखबरी वाली जो स्थिति है वो बना देते हैं। स्टार प्रचारक की भूमिका में इस समय नंबर 1 मुख्यमंत्री योगी आज झारखंड से शुरुआत कर रहे हैं एक बार फिर से चुनावी प्रचार की। क्या लगता है ये जो छवि है, ये राष्ट्रीय स्तर पर जो मुख्यमंत्री की बन रही है, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के लिए बड़े संकेत देती है? निश्चित तौर पर जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी की और उनकी डिमांड बहुत है। अगर हम देखें पिछले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में तो साउथ में उनकी रैली जो हुई थी, वहां जो भीड़ उमड़ी थी वो देखने लायक थी। इतनी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह की रैलियों में ही इतनी भीड़ उमड़ती है, इतना उत्साह देखने को मिलता है। पूरा जो जोश होता है वो भगवामय हो जाता है लोगों का। रास्ते में फूल बरसाए जाते हैं। तो ये उत्साह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खास लोगों का है जो देखने को मिलता है। हरियाणा में जब उन्होंने चुनाव प्रचार किया तो हरियाणा में जहां जहां गए 90% उन सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि हरियाणा में कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी वहां पर तीसरा टर्म नहीं पूरा कर पाएगी और चुनाव हारेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की रैलियों ने कमाल दिखाया और अब है झारखंड और महाराष्ट्र की बारी। आज योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र माफ कीजिएगा झारखंड के लिए निकलेंगे। कुछ
देर जी। में यहाँ से रवाना होंगे और करीब 10:30 बजे के आसपास वो रांची पहुंचेंगे। जी। वहां उनकी आज 3 सभाएं हैं। पहली सभा कोडरमा में होगी, दूसरी सभा बड़कागांव में होगी, जी। जहां पर रोशन लाल चौधरी को कैंडिडेट बनाया है बीजेपी ने, और तीसरी सभा आम बागान ग्राउंड जमशेदपुर में होगी। जी। करीब 4 घंटे तक योगी लगातार वहां पर विरोधियों पर हमला करेंगे और यूपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे, बताएंगे कि यहाँ किस तरह से पिछले कार्यकाल में और अभी जो वर्तमान कार्यकाल है, जी। करीब 7.5 साल योगी पूरे कर चुके हैं। उस दौरान किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ मजबूत हुआ है, यहाँ पर निवेश आया है, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की कैटेगरी से निकालकर जी। एक स्वस्थ राज्य और संपन्न राज्य की परंपरा में शामिल किया गया है। करीब 2 बजे उनकी आखिरी जनसभा शुरू होगी और 4:30 बजे योगी यहाँ से रांची से, झारखंड से वापस लखनऊ आएंगे। तो आज का उनका ये दौरा झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 3 जो सभाएं होंगी वहां पर करीब जी। 7 बीजेपी के कैंडिडेट के लिए वो वोट मांगेंगे। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जो भीड़ जुटाने में और लोगों का उत्साह बढ़ाने में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद रहे हैं, और भविष्य में जो उनकी वर्तमान स्थिति देखते हुए नजर आ रहा है कि भविष्य उनका बेहतर है, जो स्वर्णिम भविष्य है योगी आदित्यनाथ का, वो नजर आ रहा है। क्योंकि उनकी रैलियों में चाहे उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो, पश्चिम बंगाल में 2017 के जब चुनाव हुए थे तब पश्चिम बंगाल में उनको वहां पर भेजा गया, समाप्त किए। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे तब उनको वहां रैली करने के लिए भेजा गया था, और वहां भी जबरदस्त भीड़, जबकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए वहां जबरदस्त जो मालदा की रैली थी वो ऐतिहासिक रैली थी, वहां पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ एक सर्वमान्य चेहरा बनते जा रहे हैं। चलिए ठीक है विवेक, देखना होगा झारखंड और महाराष्ट्र से भी क्या कमाल करते हुए मुख्यमंत्री योगी नजर आते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।